स्वागत है आप सभी का तो और राजपूत वेल्थ में। और आज हम थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी आज हम लोग देखें कि अगर एक 18 से लगा के 30 तक 50 तक के अगर लोगों को देखें तो उनका सबको एक ही क्रेज़ है, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट उनके लिए ना बहुत आसान सा लगता है। लेकिन अगर आप बात करोगे तो अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से मात्र 10 लोग ही टिक पाते हैं शेयर मार्केट में। बाकी के ना 90 लोग होते हैं वह तो छोड़ देते हैं, या फिर वो बड़ा सा लॉस करके चले जाते हैं, या फिर वो मतलब देखते नहीं है ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पर 1 साल 2 साल 5 साल तक उनका टिका रहता है। उसके बाद में वो बहुत मुश्किल होता है टिकना। क्यों टिकना मुश्किल होता है? क्योंकि ये जितना आसान है, अगर आप देखोगे मान लो कि कोई स्टॉक है, अगर हम बात करें कि जैसे कोई स्टॉक में यहाँ पर ले लूँ, या स्टॉक हो या कुछ भी हो, कि यहाँ से आपको कोई स्टॉक देख लिया, मान लो कि आपने NISCL देख लिया। अभी यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि अगर हम इसको देखें तो अगर पूरा देखें तो 5-6 दिन में ये कम से कम डबल कर दिया इसने पैसा। कितने दिन में? 5-6 दिन में डबल कर दिया। 5-6 दिन में अगर डबल मतलब यहाँ पर बात करें तो कम से कम 150 से लगा के 250 से ऊपर चला गया, तो डबल के आसपास ही हो चुका है। अगर हम लोग और भी देखें दूसरा स्टॉक कि जो कम से कम 5 महीने 6 महीने में डबल कर दिया हो, देखो BSE। अगर हम BSE का स्टॉक देखें तो यहाँ से अगर इसको देखोगे आप, तो ये स्टॉक को अगर आप देखोगे थोड़ा सा वीकली चार्ट पर लगा के देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसने कितने दिन में डबल कर दिया, डबल नहीं 5 गुना कर दिया पैसा। अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम लगाऊँ मैं तो ये करीबन 1 साल भी नहीं हुआ इसको। यहाँ पर आपको टाइम आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं टाइम लगाऊँ तो यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर करीबन इसको 1 साल भी नहीं हुआ है। और इस स्टॉक ने क्या किया कि आपका पैसा 5 गुना कर दिया। 5 गुना मतलब जो 500 रुपये के आसपास था, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 2023 की शुरुआत में अगर हम देखें, उसके बाद में अप्रैल में अगर अप्रैल में देखें तो इसकी कीमत थी 500 रुपये, आज चल रहा है 2500 रुपये के आसपास। तो मतलब सोचो 5 गुना कर दिया। तो यही चीज़ें देखकर जो नए लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनाया जा सकता है, बहुत कमाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो आते हैं और वो जैसे मान लो यहाँ पर उन्होंने बाई कर दिया तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक चला जाता है, और जहाँ उन्होंने 1000 रुपये पे वो चीज़ें खरीदी थी अब वो 500 पे हो गई। अब या तो वो लोग सीधे लॉस लेके निकल जाएंगे, या फिर वो इंतज़ार करने वाले नहीं, या फिर कोई इंट्राडे में करे। मान लो कि इंट्राडे में करे, मान लो कि आपने ये सब छोड़ के आप इंट्राडे में लग गए, तो इंट्राडे में आपको पता है कि इंट्राडे में रोज़ 5 मिनट के चार्ट पर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया, इंट्राडे में उन्होंने यहाँ पर बाइंग कर लिया, यहाँ पर बाइंग कर लिया। अब यहाँ से मार्केट कहीं गया ही नहीं, उनका तो लॉस हो गया। मार्केट गया नहीं तो भी उनका लॉस हो गया। तो ये चीज़ें ना जितनी दूर से दिखती है उतनी अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन ये उतनी आसान है नहीं। क्योंकि इसको समझने के लिए जिस तरह से एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 10 साल तक अपना काम करना ही पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके वो एक 11वें साल से सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाता है। और ये फिर हम बात करें कोई इंजीनियर की, तो इंजीनियर को भी आपको देखोगे कि यहाँ से कम उनका भी एक अच्छा सा 5-7 साल का कोर्स करने के बाद में फिर कोई डिग्री लेने के बाद में फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, इंजीनियर हो, कोई भी PhD हो, या सारी चीज़ें अगर हम नेता अभिनेता जितने भी देखें, सबको अपनी फील्ड में एक टाइम देना ही पड़ता है, तभी जाके वो सक्सेस हो पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनको लगता है कि हम लोग, देखो कौन लोग आते हैं, जो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, या फिर जो लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट, उनको देखो अगर मैं नौकरी करने जाता हूँ तो मेरे को बहुत हार्ड जाता है। क्यों हार्ड जाता है? मेरे को बहुत कठिन लगता है, आसान नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम करना पड़ता है, तब जाके आपको पैसा मिलता है। और शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपको लगता है कि मैंने 10,000 लगा दिए, 10,000 मेरे कम से कम अगले दिन मेरे 12,000 हो जाएंगे, उसके अगले दिन 14 हो जाएंगे। ऐसे हम लोग ये सोच के चलते हैं, या फिर मैंने लगा दिए तो यहाँ से मेरा पैसा डबल हो जाएगा। देखिए होता भी है, लेकिन वो सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली लोग आए, पैसा लगा दिया और सक्सेस हो गए। देखिए बलिदान देना ही पड़ेगा, तभी जाके बलिदान समय का,
बलिदान, अपने एक्सपीरियंस का, मेहनत का, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो। अदरवाइज पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। और लोग क्या करते हैं, इसको ना एक बिजनेस के हिसाब से नहीं, एक लॉटरी के हिसाब से लेके आते हैं। जब वो लॉटरी के हिसाब से लेके आते हैं तो पैसा नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर इसको बिजनेस करना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस में दो चीज़ें होती है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो, अगर हम मान लो कोई उद्योग या कोई कंपनी डालें या कोई ऐसा हम लोग स्टार्टअप शुरू करें, तो वहाँ पर देखो मटेरियल चाहिए, मटेरियल के बाद में सारी बिल्डिंग सारा सिस्टम, मशीन सब चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, यहाँ पर आपके पास में एक कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, या और उसके बाद आपके पास पैसा हो और एक अकाउंट हो, बस इतना ही चाहिए। और यह आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी जाना है, घर हो कहीं पे भी हो, तो सब दूर से कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों में इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ से आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर आपको यहाँ से समझ में आ जाती है, उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज़ें आएगी, एक तो आएगा प्रॉफिट और एक आएगा लॉस। तो आपको ना प्रॉफिट बड़ा करना है और लॉस क्या करना है, छोटा करना है, तभी जाके आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। यहाँ पे जो रूल्स हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करना होता है, जो रूल्स हैं उनको पूरी तरह से निभाना पड़ता है। अगर यहाँ पे आप कोई मिस्टेक करोगे तो यहाँ से आपको पता है कि आप यहाँ से टिक नहीं पाओगे, यानी कि बड़ा लॉस करके ही जाओगे और पैसा भी गवा दोगे, समय भी जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहले ना, इस शेयर मार्केट में आने से पहले अपने आप को ये पूछना ज़रूरी है कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मेरे को यहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्यों करना चाहिए मेरे को शेयर मार्केट में, क्यों जाना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या मैं इसको बिजनेस की तरह लूँगा, क्या मैं यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा। क्या होता है यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये एक रिवेंज ट्रेडिंग होती है। रिवेंज ट्रेडिंग समझ में आ रहे हो? रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आज मैंने ट्रेडिंग किया, मेरा 5,000 लॉस हो गया, कल मैं क्या करूँगा, मैं 5,000 का लॉस को प्रॉफिट में लाने के लिए 5,000 फिर से लॉस कर दूंगा। अब मेरे पास में हो गया 10,000 लॉस। अब 10,000 लॉस हो गया, फिर मेरे पास में और थोड़ा सा पैसा कहीं से लूँगा मैं, और फिर वो 10,000 को मैं लाने की कोशिश करूँगा, और फिर वो 10,000 का लॉस 5,000 कवर होके मेरा जो था यहाँ पर 5,000 कवर हो जाएगा, तो मेरा कम से कम फिर से मेरा 5,000 ही बचेगा लॉस। अब 5,000 ये लॉस बचा, फिर मैं अगले दिन इसको लाने के लिए फिर से ट्रेडिंग करूँगा, तो मैं फिर से यहाँ से 5,000 की जगह में फिर से अपना जो लॉस बढ़ा लूँगा। पहले तो 5 था और यहाँ से और कम से कम 10 यहाँ से मैं कर दूँगा, क्योंकि मैं जैसे ही मेरे को एक बार प्रॉफिट हो गया, मेरा जो मनोबल है या फिर हम बोलें कि मेरी जो हिम्मत है वो खुल जाएगी, मेरे को लगेगा कि मैं सही जा रहा हूँ, और उसी दिन मार्केट मेरे से डबल पैसा लेके जाएगा, 10,000। और ये 10,000 लेके जाएगा, फिर अगले दिन फिर मैं कोशिश करूँगा कि ये लेके आऊँ, फिर यहाँ पर मैं 10,000 फिर से दे दूँगा, तो मेरा 20,000 और करीबन पहले का 5,000 25,000 लॉस हो चुका है। अब मेरे पास में दो ही चीज़ें डिसीजन लेने के लिए रहेगी, या तो फिर मेरे पास में और पैसा आना चाहिए, पैसा मेरे को बढ़ाया जाए, या फिर मेरे को यहाँ से ट्रेडिंग छोड़ना चाहिए। तो वहाँ पर बंदा ट्रेडिंग छोड़ नहीं सकता जब तक कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि जो इनकम आपके उसके पास में, अगर कोई नौकरी से पैसा आ रहा है तो फिर वो अगले महीने का वेट करके फिर वो ट्रेडिंग करेगा, और वहाँ पर वो पैसा कम से कम गंवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये रिवेंज ट्रेडिंग नहीं हो सकती। आप किसी के साथ में बदला, आप अगर मार्केट के साथ खेलोगे, जो इतना बड़ा खिलाड़ी है उसके साथ खेलना बहुत मुश्किल है, उसके साथ चलना आसान है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर आप किसी के साथ पंगा लोगे तो आप नंगी होने की चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ पंगा नहीं लेते हो, आप उसके साथ चलने की कोशिश करोगे, उसके साथ, जैसे मान लो कि कोई चार्ट इस तरह से चल रहा है किसी भी स्टॉक का, अब आप सोचोगे कि इसके साथ पंगा लूँ, इसको सेल करूँ, तो ये आपको नंगा कर ही देगा। लेकिन अगर आप ये डिसीजन कर लो कि ये जो चार्ट चल रहा है इसके हिसाब से मैं चलूँ, तो यहाँ पर आप बाइंग करोगे, यहाँ पर बाइंग करोगे, तो यहाँ से आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आप लूट जाओगे,
तो ये हमारी ज़िंदगी के किसी भी तरह से अगर देखें तो ये रूल काम आता ही है कि किसी के साथ पंगा नहीं लेना है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ दोस्ती बढ़ाकर उसी दिशा में हमको चलना चाहिए। हाँ, कोई गलत कर रहा है, मान लो यहाँ से कोई गलत हो रहा है, तो यहाँ से आपको वो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से ये सही कर रहा है तो यहाँ इसका साथ बना के रखना चाहिए। अब हम देखें कि जो नए लोग आते हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो देखते हैं, देखो मैंने भी देखा था कि जैसे कोई स्टॉक 10% 20% बढ़ जाता था या एक महीने में डबल पैसा कर देता है, तो लोगों को लगता है ना कि यार डबल पैसा मतलब मजाक नहीं है। डबल पैसा अगर हम देखें कि अगर हम बैंक में देखें तो हमको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि हम लोग 100 रुपये डालेंगे तो साल भर में मेरे को 7 रुपये ही मिलेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 100 रुपये अगर आपने डाले तो एक महीने में 200 हो जा रहा है, ये मतलब क्या हो गया, तो साल भर में कितना होगा। तो ये आप लोग यही सोच कर आते हैं, ऐसा नहीं है। इस चीज़ में मार्केट में आने से पहले आपको सारी की सारी चीज़ें ना कंप्लीट करनी है, अपने आप से सवाल पूछना है अपने को किस स्तर पर। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ होती है, क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कार है, तो कार में एक स्पीड होती है, उस स्पीड के हिसाब से आप उसको कितना भी भगा सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट में ना यहाँ पर आपके अनुभव के आधार पर, नॉलेज के आधार पर स्पीड होती है। यहाँ पर आपका अनुभव काम करता है, यहाँ पर आप स्पीड से नहीं चल सकते। यहाँ पर आपको पहले ना एक बेस बनाना पड़ता है, इस बेस पर बैठे रहना पड़ता है, उसके बाद में फिर दूसरा बेस बनाना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इस तरह से मार्केट में थोड़ा सा आप आए, फिर यहाँ पर कुछ दिन 1 साल तक टिके रहे, फिर उसके बाद ऊपर निकले, फिर 1 साल तक टिके रहे, फिर ऊपर निकले। इस तरह से यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ से आप टिक पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर क्या है कि अगर आपने लेके आए मान लो कि 5 लाख रुपए, 5 लाख ने आप ट्रेडिंग खेलने लगे, तो ये 5 दिन भी आपका चलेगा नहीं और आप ख़त्म करके बैठ जाओगे। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट में भी आपको सही से सिलेक्शन करना पड़ेगा कि सही सिलेक्शन क्या है। देखिए शेयर मार्केट में लॉस और प्रॉफिट तो होता ही रहता है, लेकिन कितना लॉस होना चाहिए कितना प्रॉफिट होना चाहिए ये मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आपको समझकर ही ट्रेडिंग करना है, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं करना है। देखिए इससे अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, कहीं पर अच्छा सा पैसा लगाओ, बिजनेस में लगाओ या कहीं और चीज़ें करो। लेकिन अगर शेयर मार्केट में आना है तो अपने आप को पहले तैयार करो कि हाँ मैं इसलिए तैयार हूँ, तभी जाके मैं शेयर मार्केट में इंटर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।